तेरे बिना सुना मोरे मन का मंदिर, मेरे साथी होगा कहाँ मधुर मिलन तेरा मेरा। एक धर्म गुरु हमेशा अलग अलग मंदिरों की यात्रा करते थे और एक बार एक गांव में पहुंचे और उस गांव के मंदिर में गए और नियम ऐसा था कि जब भी धर्मगुरु किसी भी मंदिर में जाते तो उस मंदिर के पुजारी, वहां के भक्तगण उनका बहुत स्वागत करते और मंदिरों की घंटियां बहुत बजाते। तो जब एक छोटे से गांव में वो पहुंचते हैं, एक बार वहां पर उनका कोई स्वागत नहीं होता है और कोई घंटियां भी नहीं बजती। तो मंदिर में प्रवेश करने के बाद धर्मगुरु पूछते हैं कि आपने मेरे स्वागत में घंटियां क्यों नहीं बजाई मंदिर की। तो मंदिर का जो छोटा सा पुजारी होता है उसकी एक आदत होती है तकिया कलाम बोलने की आदत, कि इसके 1000 कारण हैं। जो भी प्रश्न पूछे जाते थे उसका वो उत्तर हमेशा यहां से चालू करता था कि इसके 1000 कारण हैं। तो इस बार भी वो जब उससे पूछा जाता है कि आपने घंटियां क्यों नहीं बजाई मेरे स्वागत में, तो वो कहता है पहला इसके तो 1000 कारण है और पहला कारण ये है कि हमारे पास घंटियां नहीं है। तो धर्मगुरु कहते हैं अब बाकी कारण छोड़ दो, इतना ही काफी है, बाकी कारण की बताने की अब आवश्यकता नहीं है। परमात्मा मिलन तभी होगा, अगर नहीं हो रहा है तो उसके 1000 कारण है, पर एक कारण यदि गहरा परमात्मा प्रेम नहीं तो बाकी सब कुछ हो तो भी वो मिलन नहीं होगा। तो उस प्रेम को गहराई से भरना है स्वयं में, ताकि भगवान से जो मिलन हो वो यादगार बन जाए। परमात्मा मिलन की कितनी सारी, क्या कहे उसे, अवस्थाएं या कितने मोड़ बदले हैं इस मिलन ने। साकार से अव्यक्त हुआ, अव्यक्त में कहाँ तो हिस्ट्री हॉल और कहाँ तो मेडिटेशन हॉल और ओम शांति भवन, और उसमें भी ओम शांति भवन में भी कहाँ तो ग्रुप्स के साथ, एक एक ग्रुप के साथ मिलन, फिर एक एक के साथ मिलन, एक एक ग्रुप के साथ मिलन, फिर बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ मिलन, फिर नीचे शांतिवन, शांतिवन में भी 8-8 घंटा 6-6 घंटा, फिर चक्कर लगाना, और तो फिर धीरे धीरे 3 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर कभी दृष्टि, और अभी पुराने मिलन को हम देख रहे हैं। कहाँ तो वो समय था और कहाँ तो ये समय। वो दिन भी कितने अच्छे थे और ये दिन भी कितने अच्छे। बाबा तब भी साथ हमारे थे और बाबा अब भी साथ हमारे हैं। वो कौन से दिन थे और ये कौन से दिन थे। यज्ञ में सबसे पहली बार कार आई थी, नई कार। पुरानी एक कार थी पर पहली बार नई कार आई थी। तो दादी प्रकाशमणि, मनमोहिनी दीदी और निर्मला शांता दादी ड्राइवर के साथ कार लेके अनादरा गए थे, और वहां अनादरा पॉइंट पे दादी को संकल्प आया कि कार में, गुलजार दादी, मनमोहिनी दीदी और प्रकाशमणि दादी, तो दादी को संकल्प आया था कि कार में सबसे पहले बाबा बैठे, और दादी को कहा कि बाबा को बुलाओ, और बाबा आ गए। कहां पर? अनादरा पर। तो एक तो वो भी दिन थे और अभी ये भी दिन है। तो सभी ब्राह्मणों के जीवन के इतिहास में आज का दिन विशेष है, क्योंकि आज हमारा भगवान से मिलन होगा। चाहे
चाहे रथ यहाँ हो या न हो, मन की तैयारी ऐसे ही करनी है जैसे कि भगवान से हमेशा हम मिलन मनाते हर सीजन में, वैसे ही आज के दिन भी हमारा भगवान से मिलन हो, वही अनुभव, वही नवीनता, वही फ्रेशनेस, और बिना कोई संकल्प के। दादियों को कोई संकल्प नहीं है, भगवान को भी कोई संकल्प नहीं है, वो निश्चिंत है। हमें संकल्प है, क्या होगा, कैसा होगा, फिर से होगा क्या चालू, दादी पहुंच गए क्या उधर ही है, हजार प्रश्न है। भगवान को कोई प्रश्न नहीं है, और ना ही उसको कोई संकल्प भी चलते हैं। 20,000 लोग आए कभी, और फिर बाबा आने वाले थे और टाइम पे पता चला नहीं आ रहे। यदि हमारे लिए कोई वेट कर रहा है, हमारे लिए, ठीक है, हम सारी तैयारी उनकी हो गई है और हम जा रहे हैं और टाइम पे हमको कैंसिल करना पड़े, तो हमको बुरा लगता है ना? उसको लगता है क्या? ये प्रश्न है। उसको पहले से पता है, वो ये सबसे परे है। भगवान इन सबसे परे है, मान अपमान और ये सब बातों से परे है, यहाँ की हर चीज से परे है। तो वो अपनी उस अवस्था में रहता है। तो गीत में क्या सुना? तेरे बिन सुना मोरे मन का मंदिर, आर्या ओ सजना रे आर्या। उस साजन को पुकारा जा रहा है। ओस की बूंदी अखिया मूंदे, कलियों का श्रृंगार करे। फूल चमन से, महक पवन से, लहर तट से प्यार करे। मैं अकेला पंछी जैसा, मैं अकेला पंछी जैसा, ढूंढूं तेरे मन का बसेरा। तेरे बिना सुना मोरे मन का मंदिर। तो उसके बिना हमारे मन का मंदिर कैसा है? सुना है, वीरान है, खंडर जैसा है। और कैसा है? सन्नाटा छाया हुआ है। इतना सन्नाटा क्यों? तो उसके बिना हमारे मन का मंदिर पहला सुना है। और जब जब मन में वो नहीं होगा, सूनापन होगा, उदासी होगी। उदासी का कारण ढूंढने पर अंततः यही पता चलेगा कि कोई तो चला गया है, कोई निकल गया है। और जब जब वो यहां से निकल जाएगा, सूनापन आएगा, उदासी आएगी, वीरानी सी छा जाएगी, कुछ करने की दिल नहीं होगी, ब्राह्मण जीवन नीरस लगेगा। बाबा ने कहा है खुशी तुम्हारी प्रॉपर्टी है, आज के वरदान में कहा, व्यक्तिगत संपत्ति है, और व्यक्तिगत संपत्ति को अपने पास रखा जाता है। बर्थ राइट है तुम्हारा खुशी। शरीर छूट जाए चलेगा, दूसरा मिलेगा अच्छा वाला, खुशी नहीं छूटनी चाहिए। खुशी तुम्हारी व्यक्तिगत अपनी निजी संपत्ति है। तो जब जब वो मन से विदा हो जाएगा, उसकी रुखसत और इधर दुख, जब जब वो विदा होगा, दुख जीवन में आएगा। और यदि दुख जीवन में है, जरा भी सूक्ष्म में, इसका अर्थ वो चला गया है। वो जैसे भरना चाहिए था इस मंदिर में, वो मंदिर में अब नहीं है। तो तेरे बिना सुना मोरे मन का मंदिर। तो उसके बिना मन का मंदिर सुना है। उसके बिना मन के मंदिर में कोई प्रकाश नहीं है, अंधेरा है। जब वो है तब प्रकाश है, क्योंकि वो ज्ञान सूर्य है। वो थोड़ा सा दूर चला जाए या उसे कि कोई ढक ले, कोई बादल, तो अंधेरा छा जाएगा मन में। अंधेरा, कंफ्यूजन, उलझन, क्या करूं और क्या न करूं, अंधेरा सा मन में छाया रहेगा। और यदि मन में अंधेरा छाया है, अर्थात वो जा चुका है, अब उसको ढूंढो और उसको वापस मना कर लाओ। और वो नहीं आएगा, क्योंकि पहले कितनों को बिठा के रखा है।
उसे बड़ी जगह चाहिए, उसे भीड़ भाड़ पसंद नहीं, उसे शोरगुल पसंद नहीं, उसे बिल्कुल वो चाहता है कि मैं अकेला बैठूं, नहीं तो वो विदा हो जाता है। हाँ बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो वो चला जाता है। नटखट तेरा लाल, यशोदा नटखट तेरा लाल, बहुत नटखट है, भाग जाता है। जैसे ही कोई तीसरा दूसरा वहां आ जाए तो जहां जिस मंदिर में वो नहीं वहां क्या है? प्रकाश नहीं, वहां अंधेरा है। जिस मंदिर में वो नहीं वहां उस मंदिर में पवित्रता नहीं, स्वच्छता नहीं, वहां गंदगी है। इसकी दूसरी ओर से जहां गंदगी है, अस्वच्छता है, विकार है, मोह आसक्ति, लगाव झुकाव, काम है, इसका मतलब वो चला गया है। एक विधि है इन विकारों को जीतना, दूसरी विधि है उसको बिठा देना, ये स्वतः ही विदा हो जाएंगे। ये विधि थोड़ा ज्यादा अच्छी है। एक है मन को निरंतर ज्ञान से भर के रखना, इतना ज्ञान भर के रखना, और दूसरी विधि है व्यर्थ से झगड़ा करना, व्यर्थ को हटाना, एक एक पकड़ पकड़ के निकालना। ये व्यर्थ संकल्प आया, पकड़ो इसकी टांग और फेंको इसको, पकड़ो इसका हाथ और इधर से धक्का लगाओ, एक एक को पकड़ पकड़ के निकालना। एक ये विधि है। दूसरी विधि है सुबह से लेकर अमृत वेला पावरफुल, अमृत वेले के बाद ज्ञान चिंतन, मुरली का चिंतन, सारे दिन भर ज्ञान ज्ञान ज्ञान, मनन चिंतन अभ्यास, अशरीरीपन। एक ये विधि है। वास्तव में संपूर्णता संपन्नता परिणाम है, निर्विकारिता परिणाम है, काम जीत परिणाम है, ब्रह्मचर्य परिणाम है, पुरुषार्थ नहीं। कुछ और करो तो वो अपने आप आएगा। चिंतन ज्ञान का होता रहे तो वो अपने आप प्रकट होगा, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, नहीं तो झगड़ा ही झगड़ा है। दो व्यक्तियों का आपस में बहुत लगाव है, ठीक है, और दोनों चाहते हैं कि लगाव से मुक्त हो जाए, पर हो नहीं रहा है, क्या करें? लगाव बहुत गहरा है, पर कैसे? विधि है दोनों ही चिंतन प्रेमी बन जाए, चिंतन पार्टनर बन जाए, जो चर्चा हो वो लौकिक ना होकर अलौकिक हो जाए, तो अपने आप ही आसक्ति खत्म हो जाएगी। उसके बीच में ज्ञान तलवार रख दो तो काम तलवार स्वतः गिर जाएगी। ये विधि है। नहीं तो दूसरी विधि है संघर्ष, संकल्प, प्रतिज्ञा है, और तोड़ो वापस वापस। इसलिए हाईएस्ट विधि है पॉजिटिव एस्पेक्ट। कुछ तो भर दो कुछ से, बजाय इसके कि एक एक को पकड़ के निकालो मन से। ये संकल्प आया, इसको निकालो, फिर वो आया, फिर उसको निकालो, ये विकार कहां से आ गया, उसको निकालो। एक ये विधि है। दूसरा है भर देना प्रभु प्रेम से। तो जहां पर वो नहीं वहां पवित्रता है। मन का मंदिर सुना है, मन का मंदिर में अंधकार है, मन के मंदिर में अपवित्रता है। जहां वो नहीं वहां पर कोई संगीत नहीं, नो म्यूजिक। जीवन का कोई संगीत नहीं, कोई मधुर संगीत नहीं, दुख के आलाप है, दर्द भरे राग है, खुशी का संगीत नहीं। और जहां वो नहीं वहां कोई सुगंध नहीं, वहां दुर्गंध है। आत्मा में विकारों की जन जन की सड़ांध है, बैड फाउल ओडर, फेटिड ओडर, दुर्गंध है वहां पर यदि वो नहीं। और इसके विपरीत यदि दुर्गंध आ रही है आत्मा से, इसका अर्थ वो नहीं है। उसको लाओ वापस, वो रूठ गया है शायद,
उसको मनाकर फिर लाओ। तो आज मनाने का दिन है, आज वो आएगा, यही समझो कि वो आ रहा है, ये नहीं समझो कि नहीं आ रहा है। गहराई में यही समझना है कि वो ही आ रहा है, आएंगे ही, और उसकी वो दृष्टि और उसके वो शब्द और उसके वो बोल मुझे भरपूर करेंगे। शब्द शब्द वरदान होगा जीवन के लिए। आज नया दिवस है, आज प्रभु मिलन का दिवस है, प्रभु मिलन की महारास होने वाली है। गरबा, डांडिया, सब कुछ आज ही है, डांस का दिन है। तो जहां वो नहीं वहां सड़ांध है, दुर्गंध है। जहां वो नहीं वहां कोई स्वाद नहीं, बेमजा बेस्वाद है सब कुछ। जिस दिल में वो नहीं, इसके लिए जिस दिल में वो है वहां बहुत स्वादिष्ट है वो हृदय। जहां वो ही नहीं है वहां स्वाद नहीं, जहां वो नहीं वहां कोई चैन नहीं, बेचैनी है। और यदि बेचैनी है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं नहीं है, पूरा नहीं भरा है उसको। और जहां वो नहीं वहां दुख और अशांति है। यदि दुख है और अशांति है, रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है बहुत, इसका मतलब उसको हमने कहीं तो विदा करके रखा है। और जहां वो नहीं वहां पर दूसरों की यादें हैं, व्यक्तियों की यादें हैं, गम है, दुख है, पीड़ा है, दर्द है, डिप्रेशन है, उदासी है। ये सारा है तो सबसे पहले तो ये स्वीकार करना है कि वो इस मंदिर में नहीं है। इस मंदिर को फिर उससे भरना है, उसके अस्तित्व से, उसके प्रेजेंस से। उसके प्रेजेंस मात्र से सब कुछ विलीन हो जाएगा, क्योंकि वो सूर्य है, प्रकाश का दैदीप्यमान सोर्स, स्रोत है। तो फूल चमन में महक, पवन में लहर, तट से प्यार करे, मैं अकेला पंछी जैसा ढूंढूं तेरे मन का बसेरा। जैसे पंछी है जो भटक रहा है और उसका मन बसेरा है, उसका मन जिसमें हम जाकर बस जाए, उसके मन में। समय का आंचल थाम के पल पल उम्र चली है जाने कहा, पर मैं ठहरा एक जगह पर बाट तेरी निहारू तेरी यहाँ। मेरे साथी होगा कहाँ, मेरे साथी होगा कहाँ, मधुर मिलन तेरा मेरा। अभी सबसे प्रश्न है कि भगवान से मधुर मिलन कहाँ होगा। गीत पूछ रहा है, गीत प्रश्न है कि मेरे साथी होगा कहाँ, मधुर मिलन तेरा मेरा। कहाँ ये मिलन होगा? जहां दोनों होंगे, जहां मधुबन होगा। कहाँ होगा? दिल के कमरे में होगा। और कहाँ होगा? विठल भाई, ये मिलन कहाँ होगा? भगवान और हमारा मिलन कहाँ होगा? जहां हम होंगे, जहां वो होगा। विनोद भाई, कहाँ होगा ये मिलन? ये डायमंड हॉल में होगा। और कहाँ होगा? और जो डायमंड हॉल नहीं पहुंच पाए उनको, उनका जहां हम दोनों अकेले होंगे। ये मिलन ऐसा है कि ये सागर और नदी के बीच होता है ना, किनारा। हजारों, ये बीच का मिलन हजारों के बीच में होता है। हजारों के बीच में भी तुमको अकेला अनुभव होता है। ऐसे कोई महावाक्य है बाबा की। बीच अर्थात शोर। सागर के बीच में, हजारों के बीच ये मिलन है। और मन के बगीचे में, और भ्रुकुटी की कुटिया में, और स्वीट हार्ट में, और साथ मन बुद्धि के 2 कमरे में। आपने बताया 1 कमरे में, इन्होंने 2 बनाए हैं। सूक्ष्म वतन में होता है। और कहाँ होता है ये मिलन? मूल वतन में होता है। और मणि भाई, मिलन कहाँ होता है? ये मन मंदिर में। एक मुरली में बाबा ने कहा था, आज ज्ञान सागर बाप हजारों ज्ञान गंगाओं में नहाने आए हैं। आज ज्ञान सागर बाप हजारों गंगाओं में नहाने आए हैं।
एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था, तुम बाप से प्रेम करते हो समर्थी के लिए, तुम समर्थ बनते हो। क्यों प्यार करते हो, क्यों याद करते हो बाबा को? ताकि तुमको ताकत मिलती है। बाप तुमको क्यों याद करता है? किसमें? नहीं, उसका क्या फायदा है? तुम बाप को याद करते हो तो तुम में समर्थी भरती है। बाप तुमको क्यों याद करता है? बाप तुमसे प्यार करता है क्योंकि तुमको प्यार करने में बाप की समर्थी में एडिशन होती है। बाप की समर्थी में एडिशन होती है, ऐसे बाबा ने कहा था एक मुरली में। बाप का जो बल है ना, पावर, उसमें पावर भरती है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। वो मिलन बनाने आता है। तो ये मिलन कहाँ होगा? संगम युग पर होगा। और ये मिलन कहाँ होगा? हर घड़ी होगा। और ये मिलन कहाँ होगा? मन और बुद्धि में। और कहाँ होगा? चलते फिरते होगा। और कहाँ होगा? जहां हम अकेले होंगे वहां ये मिलन होगा। और कहाँ होगा कमलेश भाई? मिलन कहाँ होगा? ज्ञान के चिंतन से। वो कैसे होगा? कैसे नहीं, कहा, वेयर, प्लेस, वेन्यू, संकल्प में मिलन होगा। ये संकल्प का मिलन है। और कहाँ होगा? जहाँ मिल जाओ मिल लेंगे। और इसलिए कहा कि बाबा के कोई संकल्प नहीं चलते, ना ही किसी दादियों के कोई संकल्प चलते। 10 उत्तर है इस प्रश्न के। जो आपने बताए वो तो सारे है ही, उसके अतिरिक्त। सबसे पहला तो जहां पर दैवी संस्कार की जो भूमि है वहां ये मिलन होगा। जिस भूमि पर दैवी संस्कार नहीं वहां ये मिलन नहीं हो सकता। इन द लैंड ऑफ डिवाइन संस्कार, ये प्रभु मिलन कहाँ होगा? दैवी संस्कार की जो भूमि है वहां ये परमात्मा मिलन होगा। जिस आत्मा के हृदय में दैवी संस्कार नहीं, जिस मन में दैवी संस्कार नहीं, देव संस्कार नहीं, देव संस्कृति का जहां पर अभी भी आगमन नहीं हुआ है, देव संस्कृति का जहां पर आह्वान नहीं किया गया है, वहां पर प्रभु अपने पैर नहीं धरते। जो हृदय देव संस्कारों से युक्त है, देव संस्कारों की जहां दैवी संस्कारों की, दैवी गुणों की जहां भूमि है, उस भूमि पर, ऐसे भूमि पर, उस धरा पर यह मिलन होगा। इसके लिए जो हृदय दैवी संस्कारों से युक्त नहीं है उसे मिलन का कोई अनुभव नहीं है। चाहे डायमंड हॉल पहुंच जाए और स्टेज पर भी पहुंच जाए, जरूरी नहीं है, क्योंकि मिलन का संबंध शारीरिक समीपता से नहीं है। कोई बाबा से स्टेज पर मिल रहा है और एक माता बिल्कुल सबसे पीछे बैठी है और उसको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। ना तो दिखाई दे रहा है, ना तो वहां दिखाई दे रहा है, ना तो वो टीवी पे दिखाई दे रहा है। उसकी आंखें भी कमजोर है, पर हो सकता है सबसे ज्यादा अनुभव उसी को हो रहा है, क्योंकि जिस त्याग से वो आई है, जिस तपस्या से वो आई है, और जो लगन उसके हृदय में, जो प्रेम उसके हृदय में है भगवान के लिए, वो इतना अधिक है, निशब्द है प्रेम। वो बोल नहीं सकती, उसको भाषा भी नहीं समझ में आती, शायद हिंदी भी नहीं समझ में आती होगी, ये भी नहीं समझ में आती बोल क्या रहा है। बाबा की ऐसी वो पावरफुल हिंदी, जिसमें एक एक लाइन में कभी कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप, कोई कुछ नहीं रहता है, एक ही लाइन चलती है, 4 इतनी इतनी, और उसको क्या समझ में आ रहा होगा। पर ये भी संभव है कि सबसे अधिक अनुभव उसी को हो रहे, और जो बुद्धिमान डायरी पेन लेकर बैठे हुए हैं वो शब्दों के जंजाल में खो गए हैं और नाम मान शान में फंसे हैं, और देखना चाहते कि हम टीवी पे आ गए, सबने हमको दे दिया, तुरंत फोन आ गए कि आपको हमने टीवी पे देखा। हाँ, मैं ही था जो तुमने देखा ना। और ये तो हमारा हमेशा का ही है, बहुत नजदीकी संबंध है बाबा से। हाँ, कुछ काम हो तो बोल देना, काम कर देंगे। तो वो खुशी सारी गुम हो गई। एक भाई से हमने बहुत पहले कभी पूछा था, वो सीधा जाके बाबा से टोली लिया था उसने, तो उसको पूछा था क्या अनुभव, उसने कहा अनुभव की क्या बात है इसमें, अनुभव की कोई बात ही नहीं है, गए टोली लेके आ गए, अनुभव क्या करना होता है इसमें। बस हमने देख लिया ना, बस फोन कितने आ गए देखो सेंटर से,
हमारे सेंटर से, हमारा भाई स्टेज पर। तो ये सबसे परमात्मा मिलन का कोई संबंध नहीं है। परमात्मा मिलन का संबंध किसी स्टेज से, शारीरिक समीपता से, कुछ लेने से, कुछ देने से नहीं है। उसका संबंध, परमात्मा मिलन अव्यक्त है, और जो जितनी अव्यक्त स्थिति में है उसी को मिलन हो, उसी का मिलन होगा। ये मिलन शारीरिक मिलन नहीं है, ये अव्यक्त मिलन है। जो अव्यक्त स्थिति में स्थित, उसका मिलन, वो चाहे किसी भी कोने में हो संसार के, जरूरी नहीं है कि वो वहां बैठा है उस हॉल में, वो किसी भी लाइन में, उसका लाइन से संबंध नहीं है, उसका संबंध स्थिति से है। सीट से संबंध नहीं है, स्थिति से संबंध है। तो ये मिलन कहाँ होगा? दैवी संस्कारों की भूमि पर ये मिलन होगा। दूसरा, ये मिलन वहां होगा जहां मौन की नदी बह रही है, जहां आवाज ही आवाज है, वहां पर भगवान का मिलन नहीं होता है। जहां मौन है, जहां साइलेंस है, क्योंकि वो स्वयं साइलेंस का सागर है। उस साइलेंस के सागर में शब्द तो केवल प्रकट करने का एक छोटा सा माध्यम है, पर वो जो है वो स्वयं परम मौन है। परम मौन को शब्दों से नहीं जाना जा सकता है। तो जिस हृदय में कौन सी नदी बह रही है? मौन की नदी बह रही है, वहां ये मिलन होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। और मौन अर्थात ये भी नहीं कि चुप बैठ जाना, ये इसको खाली मौन नहीं कहते। ये एक अवस्था मात्र है मौन की। कोई व्यक्ति बोल भी रहा है फिर भी मौन हो सकता है। मौन का वास्तविक शब्द संबंध शब्दों से इतना नहीं है, स्थिति से है। मौन अर्थात स्वचिंतन, मौन अर्थात आत्माभिमानी स्थिति, मौन अर्थात परमात्मा प्रेम में मगन अवस्था। ये मौन है वास्तविक। नहीं तो वैसे ही मौन करने के और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना, ये मौन थोड़ी है, सिंबॉलिक लैंग्वेज। हाँ, उससे शक्ति तो उससे भी मिलेगी, शक्ति तो बचेगी, क्योंकि मनुष्य की इतनी सारी शक्ति बोल में नष्ट होती है। यदि कोई संकल्प कर ले कि आज बोलना ही नहीं है, तो उसकी बहुत शक्ति बचेगी, पर जरूरी नहीं कि उसकी स्थिति बहुत ऊंची चली जाए। अगर मन में व्यर्थ भी चल सकता है। बैच तो लगा लिया साइलेंस का, अगर कोई बोलने आए तो गुस्से से उसको बताना, इधर देखो, ये देखा नहीं क्या मौन इधर चल रहा है, और इतनी जरूरत तुम्हारी, कल देखता हूँ। मौन तो पूरा हो जाएगा ना, फिर देखता हूँ। ऐसे थोड़ी ना कोई तुमको श्रीमत पता नहीं, जब मौन का बैच लगा ऐसे बात नहीं करना होता है। कल देखूंगा, इसकी क्लास कल कराएंगे, आज नहीं। क्लास कराने में बड़ी मजा आती है दूसरों की, और वो भी श्रीमत संबंधित। तो जहां मौन की नदी है वहां परमात्मा मिलन होगा। जहां एकांत की गुफा है, उस एकांत की गुफा में बैठकर परमात्मा मिलन होता है। जहां सब विदा हो गए और हम अकेले रह गए, वॉक सोलो, जहां एकमात्र हम है और वो है, उस एकांत में उस परम से, उस साजन से मिलन होता है। तो जहां एकांत की गुफा है वहां ये मिलन होता है। जहां पर पवित्रता का बगीचा है वहां ये मिलन होता है। उस बाग में जहां पर सुंदर सुंदर फूल खिले हैं प्यूरिटी के, उस बगीचे में, उस बाग में, उस उद्यान में ये मिलन होता है। ऐसा मिलन कि दिल क्या हो जाए, गार्डन गार्डन हो जाए। तो जहां दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, ऐसा ये मिलन है। उस बाग में उस भगवान से मिलन होगा जहां प्यूरिटी है। अगर कोई सोचे अपवित्रता के संकल्प है और अपवित्रता के कर्म है और सीधा डायमंड हॉल में वहां जाके बैठ जाए, कोई अनुभव नहीं होंगे। प्रभु मिलन का क्राइटेरिया ही फर्स्ट है प्यूरिटी। बिना पवित्रता के सागर से मिलन नहीं हो सकता है, चाहे कितना भी कोई छुप के आके बैठ जाए, नहीं हो सकता है। आके बैठ तो सकता है वहां पर मिलन इतना सस्ता नहीं है।
कि किसी को भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को मिल जाए, नॉट पॉसिबल। कोई भी टॉम डिक एंड हैरी आकर बैठ जाए और सोचे कि हमने तो बड़ी चालाकी से यहां पहुंच गए, सबको चकमा देकर, मिलन नहीं मिल सकता। स्टेज पर भी कोई पहुंच जाए पर मिलन नहीं हो सकता। मिलन बहुत महंगी चीज है, बहुत कीमत चुकानी पड़ती है, त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए उसमें, तभी होगा मिलन। ऐसे थोड़ी ना होगा मिलन। हजारों आते हैं और बैठते हैं और हजारों चले जाते हैं। आने के पहले तक यहां वहां घूमने के संकल्प चल रहे, तो कहां से मिलन होगा? और मिलन हुआ इतना, और सेंटर पर जाकर ऐसा सुनाते हैं कि बस रे बस, बहुत सुनाते हैं अनुभव, बड़े बड़े अनुभव सुनाते हैं सेंटर पर जाकर। वो भी डिसेप्शन है एक रीति से, सच्चाई नहीं है वो। तो ये मिलन कहां होगा? जहां प्यूरिटी का गार्डन है। ये मिलन वहां होगा जहां पर फव्वारा है, फाउंटेन है आनंद का हृदय में। उस फाउंटेन के पास ये मिलन होगा, अन्यथा नहीं। व्यक्ति दुखी है अपने ही दुखों के कारण या विकारों के कारण, और वहां जाके बैठ जाए, क्या अनुभव होगा? नहीं होगा। वो मिलन में जाए और फिर खुश हो जाए, ये लक्ष्य नहीं है। खुशी इतनी है, इसके वजह से मिलन हो रहा है, उल्टा है। कोई ये सोचते ना मेरा इतना सरदर्द, अभी बाबा के सामने बैठूंगा ना सरदर्द ठीक हो जाएगा। चलो हो भी जाएगा ठीक, बट ये तो यूज किया जा रहा है उसको। मैं तुम्हारा सरदर्द ठीक करने थोड़ी आया हूं। वो तो अभिव्यक्ति है। खुशी इतनी ज्यादा है कि उसके वजह से उसका परिणाम ये मिलन है। ये मिलन वहां होगा जहां ज्ञान का मानसरोवर है, जिसके हृदय में ज्ञान चिंतन हो रहा है। बाबा अभी आ रहे, पुराने सीजन की सारी मुरली रिवाइज कर ली है ना कि नहीं? कितनी मुरलियां थी सुशील भाई पिछले सीजन की? 8 मुरलियां थी। आज टाइम है 8 की 8 मुरली ऑलरेडी तो तब पढ़ चुके थे, उसमें बहुत सारी चीजें अंडरलाइन होगी, बहुत सारी चीजें नोट्स लिखे होंगे, उनको रिवाइज करना है। इससे पहले कि बाबा के सामने जाए होमवर्क चाहिए। बिना होमवर्क के जो स्टूडेंट आके बैठ जाए उसको क्या कहेंगे बाबा? जिन्होंने होमवर्क नहीं किया आउट। ऐसा अगर बोल दिया तो पिछले सीजन जो काम दिए थे वो सारे होमवर्क जिन्होंने किए हैं, बाबा अगर ऐसा ही बोल दे आए बराबर कि जिन्होंने नहीं किया डायमंड हॉल के गेट जो है ना पहले बाहर निकलो, ऐसे वो बोलेगा नहीं। पर जब हम बाबा से इस सीजन की शुरुआत कर रहे हैं और इस सीजन की आज शुरुआत है और आज वो मिलन हो रहा है, तो हमारा ये परम दायित्व, कर्तव्य, जिम्मेवारी, ड्यूटी है कि पिछले सीजन की जो 8 मुरलियां थी उसको एक बार सारे दिन में 6 बजे से पहले तक रिवाइज कर लेनी है। इसके लिए पहले तो जो लोग घर पे रहते हैं उनको ढूंढना पड़ेगा, तकिया के नीचे, अलमारी में कहाँ रखी है वो। दूसरी बात, अगर ये नहीं भी मिलती है तो मोबाइल में सब कुछ है, इंटरनेट में सब कुछ अवेलेबल है। फटाफट मोबाइल खोलो और उसमें 8 की 8 मुरलियां, हेडिंग और बीच की पॉइंट्स फटाफट रिवाइज कर लो। उन सारी मुरलियों पर यहाँ पर भी एक क्लास हुई है, एक मुरली पर एक क्लास, तो रिवाइज करनी है मुरलियां आज के दिन। इससे पहले कि हम उसके सामने ऐसे ही जाके बैठना नहीं है। क्या कहते हैं बाबा उसको, जो ऐसे ही आके बैठते हैं उनको क्या ना, नेमिनर नहीं, भुट्टू की तरह जाके नहीं बैठना है उसके सामने। स्टूडेंट, स्मार्ट स्टूडेंट, सिंसियर स्टूडेंट, ओबीडियंट स्टूडेंट, जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, जो होमवर्क करके आए, उनको देखकर उसको खुशी होगी। हाँ, ये है स्मार्ट स्टूडेंट। खाली बाबा 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 नारे लगाने वाले उसको प्रिय नहीं है। Not everyone who cometh and said Lord Lord, but he that doeth the will of my Father shall enter the kingdom of heaven. केवल हे प्रभु कहने वाले नहीं, परंतु जो मेरे बाप की श्रीमत पर मत पर चलता है वही केवल स्वर्ग के राज्य में आने के अधिकारी होंगे। क्राइस्ट ने अपने शिष्यों से कहा। खाली चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, और झंडी दिखाने से नहीं होगा बाबा के सामने, मेरा बाबा मेरा बाबा। He that doeth the will of my Father shall enter the kingdom of heaven.
तो ये काम आप सबको आज करना है, ठीक है ना। कईयों को तो ये भी भूला है कि आज बाबा आ रहे हैं। एक दो लोगों ने हमको बताया, अच्छा कल आ रहे हैं क्या, हमको तो लगा वो आगे का टर्न जो है ना भारत वालों का तब है, आज का तो पता ही नहीं किसी को। हाँ, तो मधुबन मुरली ऐप जो है उसमें सारी मुरलियां है, और वैसे भी तो डेट्स तो पता है, कहीं पे भी मिलेगी। जिसको ढूंढना है, अरे भगवान को ढूंढ लिया, उसकी वाणी नहीं ढूंढ सकते क्या? अच्छा तो सबसे पहला काम आज ये करना है कि बाबा ने ज्ञान मान सरोवर में डुबकी लगा के रखनी है। चाहे सेवा हो, चाहे उसमें बहुत बोलना पड़े, 1000 लोगों के कांटेक्ट में आना पड़े, परंतु अंदर ज्ञान का चिंतन चालू रहे, ज्ञान का मनन अंदर ही अंदर चालू रहे। और वो मुरली के एक एक मुरली, उसका हेडिंग और बीच के अंदर की बातें, ऐसे छोटे 8 चिट पेपर्स, उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हो, और यहां से जब नीचे जाएंगे, अगर जो जाएंगे और जो ऊपर रहेंगे, जो भी, उसको रिवाइज करते रहना है दिन भर, ताकि मिलने की खुशी हो। मिली है खुशी हमको, ईश्वर से हमने मुलाकात की है। तो ऐसा जहां पर मानसरोवर हो, फिर जहां शांति का कुंड है, वहां ये मिलन होता है। शांति कुंड बन गया है जहां मंदिर, मन इतना शांत हो गया है, उसी शांत मन में शांति का सागर आकर मिलन बनाता है। जो मन अशांत है, वहां पर मिलन नहीं होता है, वहां तो फरियाद होती है, वहां तो भीख होती है, शांति दे दो बाबा, आपके पास तो बहुत है, थोड़ी तो दो हमको, तो हृदय शांत हो जाए। तो आज का विशेष, आज के दिन, नो क्रोध, नो एंगर। एक आज के दिन नहीं करो बस, फिर अपने आप, हाँ ये बोलना भी नहीं तो याद आ जाएगा। आप लोग नहीं बोलो, हमने यहां से बोल दिया शांत, हाँ नहीं, वो शांति के सागर में समा दो उसको। शाम को सोचो कि शांति का सागर शाम को मुझसे मिलने आ रहा है, बस। सारे दिन भर तैयारी। जैसे एक वो कहानी है कि एक व्यक्ति होता है, भगवान उसके स्वप्न में आते, कहते मैं आज तुझसे मिलने आऊंगा, और वो इतना ईमानदार है, इतना नेक है, इतना भगवान को चाहने वाला है, सारे दिन भर इंतजार करता है, भगवान नहीं आते। दोपहर को एक भिखारी आता है और वो उसको बहुत सारा अपना भोजन भी दे देता है, पर फिर राह देखता है, कोई नहीं आता है। फिर शाम को एक दूसरा, एक छोटा सा बच्चा आता है, अनाथ होता है, जिसके पास वस्त्र नहीं होते, उसको दया आती है, उसको वस्त्र देते हैं, पर भगवान नहीं आते। रात हो जाती है, रात में और एक कोई बुढ़िया आती है जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, उसको बहुत कुछ दे देता है, वो भी चली जाती है। वो रात भर इंतजार करता है, रात को 12 बजे भगवान आते, उसके स्वप्न में वो कहता है, भगवान आपने कहा था आप आओगे, आओ ही नहीं, आए नहीं। वो कहते मैं आया था 3 बार, और तुमने मेरी जो सेवा की, मैं उससे बहुत खुश हूं। तो वो इंतजार कि वो आ रहा है, और वो सारे दिन भर आएगा बीच बीच में सूक्ष्म रूप में आएगा उसको, नहीं तो वो शाम को तो मिलन बना रहे, पर दिन में वो किसी भी रूप में, किसी भी पेशेंट के रूप में आ सकते हैं आशीष भाई अगर उसको नाखुश कर दिया, उसको दुखी कर दिया, तो शाम का मिलन गया। कोई माँ के पास कोई दूसरी पड़ोसी महिला जाए और कहे कि आप बहुत अच्छी हो, पर आपका ये जो बेटा है उससे मुझे नफरत है, तो वो माँ उससे दोस्ती करेगी क्या? वैसे हम उसको शाम को कहे बाबा बस तुम ही सब कुछ हो, पर सारे दिन भर उसके परिवार से लड़ाई चालू है। और शाम को कहो कि हमारा बस तुम ही हो, सब कुछ तुम हो, बाबा कहेंगे सारे दिन भर मेरे परिवार के बच्चों से झगड़ा कर रहे थे उसको स्वीकार नहीं है, जाओ यहां से। मेरे परिवार से प्यार नहीं तो मुझसे भी प्यार नहीं। ही दैट हेट्स माई फैमिली हेट्स मी। जो मेरे परिवार से घृणा करता है मुझसे भी घृणा करता है, जाओ यहां से, नहीं चाहिए, रिजेक्टेड, तुम्हारा प्यार रिजेक्ट कर दिया है तो उसका मिलन वहां होगा जहां पर शांति का कुंड हो, उसका मिलन वहां होगा जहां पर मधुबन के 4 धाम है। मधुबन अर्थात कोई भौगोलिक व्यवस्था नहीं है, मधुबन नॉट अ ज्योग्राफिकल डेफिनेशन।
हर हृदय जहां पर प्यूरिटी है, जहां पर मुरली का चिंतन हो रहा है, हर हृदय जहां पर ब्रह्मा बाप के चरित्र का चिंतन चल रहा है, वो मधुबन है। हर हृदय जहां पर सूक्ष्म में मानसिक चार धाम की यात्रा हो रही, वो मधुबन है। मधुबन करता तो ये माउंट आबू और ये सिरोही और ये माउंट आबू और ये मधुबन, ये मधुबन की परिभाषा नहीं है। जो जो जिस जिस हृदय में परमात्मा याद है, वो मधुबन है, वो स्थान ही मधुबन है। राम पूछता है ऋषि मुनियों से, जब वो वन में जाता है, वो पूछता है मैं रहूं कहां? वो ऋषि मुनियों से पूछता है, राम लक्ष्मण सीता, मैं कहां रहूं, इतना बड़ा वन है। वो कहता है, राम जाओ उस हृदय में रहो जो पवित्र है, जो पवित्र है, स्वच्छ है, उस हृदय में जाकर निवास कर। तो ऐसे हृदय में जाकर निवास करता है वो। तो जहां पर ये सारी चीजें हैं, वो मधुबन है। तो मधुबन के चार धाम जिसके हृदय में है, हर दिन मानसिक यात्रा होती रहनी चाहिए चार धाम की। जो यहां रहते वो भी अपने ही कमरे से मधुबन की यात्रा करना चार धाम की। एक है स्थूल में करना, वो नहीं, मनसा वाली उससे अधिक शक्तिशाली होती है। यहां बैठे बैठे चार धाम की यात्रा, यहां बैठे बैठे सोचना मैं बाबा की कुटिया में हूं, फिर वहां से कमरे में हूं, फिर हिस्ट्री हॉल में हूं, फिर शांति स्तंभ पे हूं। जब तुम शांति स्तंभ के आगे खड़े होते हो, बाप तुम्हारे आगे खड़े होते हैं। जब तुम शांति स्तंभ की परिक्रमा लगाते हो, जब तुम स्वयं शांति स्तंभ बन जाओगे, बाप तुम्हारी परिक्रमा लगाएगा। तो मन से यात्रा करनी है। तो जहां जहां पर मधुबन है, वहां भगवान का मिलन होगा। और लास्ट दो बाकी है, जहां पर याद की, परमात्मा प्रेम और याद की ठंडी हवाएं है, वहां पर परमात्मा मिलन होगा। और जहां पर खुशी का झरना बह रहा है, वहां परमात्मा मिलन होगा। तो गीत में क्या सुना? मधुर मिलन तेरा मेरा, समय का आंचल थाम के पल पल उम्र चली है जाने कहां, पर मैं ठहरा एक जगह पर बाट तेरी निहारू, मेरे साथी होगा कहां, मेरे साथी होगा कहां, मधुर मिलन तेरा मेरा। और एक बात, ऐसा नहीं कि बाबा का मिलन केवल शाम को ही होगा, दिन भर ही होता रहे। ऐसा नहीं कि किसी विशेष स्थान पर हो रहा है, मन में निरंतर होता रहे। और कोई संकल्प नहीं, कोई प्रश्न नहीं, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, क्या उसे पता नहीं कि ये सब हो रहा है? और परिवर्तन सृष्टि का नियम है, परिवर्तन होगा ही। ब्रह्मा बाप के पार्ट का परिवर्तन हुआ, सबका परिवर्तन हुआ। मिलन की इतनी सारी मोड़, मिलन जो भगवान का मिलन इतने मोड़ से गुजरा है, अभी इस मोड़ में आके खड़ा हुआ है। तो इसमें आश्चर्य किसका? और आश्चर्य कैसा? और परिवर्तन एंजॉय किया करना होता है। वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा है। वो साकार भी अच्छा था, अव्यक्त भी अच्छा है, अव्यक्त में भी इतनी सारी चीजें हो गई, उसमें ये भी अच्छा है और वो भी अच्छा था। तो कोई कंप्लेंट नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं। भगवान ऊपर बैठा है, उसको सब पता है। उसको ये भी पता है कि मेरा रथ कहाँ है, उस रथ की क्या हालत है। और वो चाहे तो कभी भी कुछ भी कर सकता है, ये भी मत भूलो। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, पर वो नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसी की इच्छा से चल रहा है। जैसे महाभारत में कुंती इतना रोती है श्री कृष्ण के सामने। वो कहती है क्या फायदा हुआ इस युद्ध का, सब मर गए, केवल 5 पांडव जीवित है, बस इधर भी मर गए और इधर भी मर गए। उधर जो दुर्योधन, वो भी तो मेरे ही पुत्र थे जो मरे, इधर भी मरे उधर भी मरे, ऐसा युद्ध का क्या फायदा हुआ? इतनी रोती है। कृष्ण कहता है कि अगर तुम कहो तो मैं सबको अभी जिंदा कर देता हूं। वो कहती है रहने दो, तुम जिंदा कर सकते हो, मतलब ये तुम्हारी इच्छा से ही हुआ है। तुम में इतनी पावर, इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति है कि तुम ये कहते हो कि सबको खड़ा कर देता हूं। इसका मतलब जो हुआ वो तेरी ही तो इच्छा से हुआ है। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है, दाई विल शैल बी डन। मतलब हम ये भी सोच सकते हैं, अरे दादी वहां क्यों है, दादी आई क्यों नहीं, और बाबा से मिलन। अब नए जो बच्चे आए उनका क्या, उन्होंने न तो बाबा की पाल, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा को देखा, न बड़ी दादियों को देखा, न दादियों की पालना ली, उनको क्या?
और ना ही सेवा केंद्रों पर इतनी पालना है। तो क्या बाबा को रहम नहीं आता है? बाबा को हम पत्र लिखेंगे, बाबा आपको आना ही है। ये सब इमैच्योरिटी है। जिसको लगन है वो जाओ और सारा स्टडी करो, सारे दादियों का जीवन और इतिहास स्टडी करो, यज्ञ का इतिहास स्टडी करो। यज्ञ का इतिहास स्टडी करते ही सारा कुछ सामने दिखेगा क्लियर। ऐसा लगेगा मैं ही उसमें था, ये मेरा सेकंड बर्थ है बीके, मैं ही उसमें था, भाग गया था ना जो वेगरी पार्ट में, अभी आया हूं वापस। तब तो भाग गया था, अभी मुझे पूरा वर्षा लेके रहना है। तब तो एक बार गिर गया था पर अब नहीं गिरूंगा, ऐसे सोचो। बजाय इसके कि कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, कुछ नहीं। कौन बड़े ये कर रहे, बड़े वो कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा है। सब कुछ जो चल रहा है एक्यूरेट चल रहा है। ऐसा ही चलना चाहिए, ऐसा ही मिलन होना चाहिए। और वो उसको पसंद है और उसको पता है और वो जगत नियंता है। इसके लिए नो व्यर्थ संकल्प। सबसे पहला, सारे दिन भर अव्यक्त 8 अव्यक्त मूल्यों की स्टडी, मौन की नदी, एकांत की गुफा, ज्ञान मानसरोवर, ज्ञान का मानसरोवर, खुशी का झरना, फव्वारा, अतीन्द्रिय सुख का, प्यूरिटी का बगीचा, दिव्य गुणों की, दिव्य संस्कारों की भूमि, शांति का कुंड, और हवाएं किसकी? परमात्मा प्रेम और परमात्मा याद की ठंडी हवाएं मन मंदिर में होगी, तब ये मिलन होगा। अभी सभी के लिए 3 मिनट के लिए स्थिर होके बैठ जाएंगे। फिर से गीत बजेगा और गीत में इतना योग युक्त बैठ जाना है कि ऐसे अनुभव करना है कि अव्यक्त बाप दादा हमारे सम्मुख है और हम उससे मिलन